अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, जो कि हमारे लास्ट ग्रुप का सेकंड टेंस और 11th टेंस बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग रिकॉग्निशन इन उर्दू देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उर्दू फिर रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अच्छा याद रखें, लास्ट टाइम मैंने आपको लोगों को बताया था कि सेम यही वाले अल्फाज जो हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आखिर में भी आ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं होता। और हमारे पास ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसके अंदर टाइम मेंशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा सुबह से बुरी तरह रो रहा था, सदर 2 घंटे से कौम से खिताब नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे? बच्चा बुरी तरह से रो रहा था आया ना, लेकिन सुबह से जब आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरह क्या तलबा सुबह से तकारीर कर रहे थे, तो ये चीज़ें बताएंगी हमें कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है जिसके अंदर टाइम भी होगा और रहे थे, रहा था, रही थी वगैरह आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिकग्निशन इन इंग्लिश क्या है। रिकग्निशन इन इंग्लिश में देखें हम 4 तरीके से लेके चल रहे हैं: पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर्मेशन में जो है हमारे पास वो क्या है जी? सब्जेक्ट है। उसके बाद हैड बीन फॉर्मेशन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हमारे पास उसके बाद सेंस या फॉर लगेगा और टाइम लगेगा। सेंस फॉर मैंने बड़े डिटेल में आपको लास्ट टाइम समझाया था, लेकिन दोबारा से इस वीडियो में बता दूंगा ताकि कोई ना कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो आप लोगों को पता है कि इस सब्जेक्ट जो है वो 2 तरह से लेके चल रहे हैं हम: ही शी इट सिंगुलर और आई वी यू दे और प्लूरल। अगर हम एग्जांपल्स के साथ देखें तो एग्जांपल्स के साथ हमारे पास क्या बनता है जनाबे वाला? हमारे पास एग्जांपल्स के साथ बनता है कि अगर हम सिंगुलर की एग्जांपल देखें तो इट हैड बीन रेन। रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया और साथ में फॉर सिंस फॉर लगा और एन, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें क्योंकि ये सेंटेंस ही इस नौयत का है। अच्छा, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हैड बीन लग गया और रेन के साथ आईएनजी और फॉर एन और लग गया। और अगर हम देखें हमारे पास दूसरा क्या है? ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पे ही शी इट सिंगुलर या आई वी डू यू दे प्लूरल कोई भी होगा तो सबके साथ हम हैड लगाएंगे। ये टेंशन खत्म होगी कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ ही आईएनजी है, सेंस फॉर लगेगा और हमारे पास ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सॉरी टाइम लग जाएगा। अब सेंस तो ये हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल्स बनी वो क्या बनी? इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर और ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि सिंस या फॉर जो है वो कब कब लगेगा। ये मैंने आपको लोगों को बताया था कि सिंस और फॉर कब लगेगा? जब हमारे पास टाइम जो है वो बाउंडेड होगा तो हम फॉर लगाएंगे, मैयरेबल होगा, कैलकुलेटेड होगा तो फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर हम मैयर नहीं कर सकते, बाउंड नहीं है टाइम और कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम सिंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे 5 मिनट, 5 मिनट को मैं काउंट कर सकता हूँ, 2 वीक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, 9 o'clock को मैं काउंट नहीं कर सकता, 1 जनवरी को मैं काउंट नहीं कर सकता। काउंट करने का मतलब ये है कि स्टार्ट का पता है। मिसाल के तौर पर मैं इसे कहता हूँ कि 1 जनवरी स्टार्ट है, इसका एंड नहीं पता मुझे। 2 वीक्स मुझे पता जी, जनवरी का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और फिर तीसरा हफ्ता, मतलब पहले 2 हफ्ते मुझे पता नहीं, 2 हफ्ते। 3 डेज मतलब आज पीर है, 3 डेज कैसे बनेंगे? पीर मंगल और बुध। तो पीर मंगल बुध जो है हमारे पास 3 डेज मैंने काउंट कर लिए। अगर मंडे, मंडे काउंट नहीं कर सकता, मंडे अकेला है, स्टार्ट है एंड नहीं है। तो ये हमारे पास देखें, मैं कहता हूँ अगर मिसाल के तौर पर 9 बज रहे, 9:05 जब होंगे, 5 मिनट, मतलब किसी ने मुझे कहा कि 9 बजे आ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने 9:05 पे आना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूँगा कि मैं 9:05 में आऊँगा, तो उसको पता चल जाएगा कि 9:05 पे वो आ जाएगा। आफ्टर 5 मिनट्स मतलब 9:05 पे आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हम काउंटेड टाइम के लिए फॉर और जो जिसके लिए काउंट नहीं करते वो सिंस लगाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हम आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसके अंदर सिंपल एक नॉट का इजाफा हुआ है और कुछ भी नहीं करना आपने, सारा का सारा सेम है क्योंकि हमारे पास में कुछ और चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नॉट का इजाफा। हैड नॉट बीन। सब्जेक्ट भी 2 तरह से है लेकिन उसका भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे हैड है। तो ही शी इट सिंगुलर हो या ही शी प्लूरल हो तो हमारे पास सबके साथ हैड आ रहा है। अच्छा हम देखें जी, सिंगुलर के साथ देखें, ही शी हैड नॉट क्योंकि नेगेटिव है, शी हैड नॉट बीन
मेक वर्क फर्स्ट फॉर्म ING आ गया, फिर उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम क्या, कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सिंस लगा रहे हैं। इस तरह अगर हम प्लूरल की एग्जांपल देखें तो वी हैड नॉट बीन, नॉट मतलब नेगेटिव आ गया इसलिए नॉट, हैड नॉट बीन, ये फॉर्मेशन क्या है, बस ये आपने याद रखना है। मेक जो है फर्स्ट फॉर्म है, ING जो हमारे पास क्या आ गया उसके साथ फॉर्मेशन की आ गई, ऑब्जेक्ट है। और फॉर एन आवर, एक घंटा। अब एक घंटे को मैं काउंट कर सकता हूँ, कैसे काउंट काउंट कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस टाइम वक्त हुआ है 9:30, और मैं कहता हूँ आफ्टर एन आवर मैं जो है ना वो आपके पास आ जाऊंगा, तो आपको पता है ना कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं 9:30 के बाद घंटा कब होगा, 10:30, मतलब एक बंदा कैलकुलेट कर लिया उसने टाइम को, इसलिए हमने फॉर लगाया। कैलकुलेट जो कर सके टाइम हम उसके साथ फॉर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल हमारी ये बनेगी, शी हैड नॉट बीन मेकिंग रिसर्च सिंस अ लॉन्ग टाइम, और वी हैड नॉट बीन मेकिंग रिसर्च फॉर एन आवर। आगे चले तो हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन, अच्छा जब जब चीज़ें सेम हो जाती हैं ना तो वो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखें, हमने शुरू किया था हैड बीन से, हैड बीन, फिर बीच में आ गया नॉट, तो हैड नॉट बीन आ गया। अब हैड उठा के हम पहले ले जाएंगे, और हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह से हैं, ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल, और उससे तो फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे हैड है। ठीक है। और देखें तो हैड दे के साथ भी हैड है, सिंगुलर के साथ भी हैड है, कोई मसला नहीं है। हैड दे बीन, डू वर्क फर्स्ट फ्रॉम ING आ गया, और गुड डीड्स ऑब्जेक्ट है, और सिंस ब्लूम ऑफ यूथ। ठीक है। अब ब्लूम ऑफ यूथ मतलब कि स्टार्ट जो है वो जवानी के स्टार्ट स्टार्ट में वो अच्छे काम कर रहा है, तो जवानी का स्टार्ट मतलब कैलकुलेट नहीं ना कर सकता मैं, तो इसलिए मैंने सिंस लगाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चले तो हमारे पास हैड आई बीन डूइंग गुड डीड सिंस ब्लूम ऑफ यूथ, कि अगर क्या वो लोग या मैं जो है वो जवानी से अच्छे काम कर रहा हूँ, तो दोनों को मैं काउंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सिंस लगाया। फाइनल एग्जांपल्स हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी, हैड दे बीन डूइंग गुड डीड्स सिंस ब्लूम ऑफ यूथ, और हैड आई बीन डूइंग गुड डीड्स फ्रॉम सिंस, सॉरी सिंस ब्लूम ऑफ यूथ। लास्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हैड ऑब्वियसली पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए नॉट बीन, हमेशा जो है वो बीन से पहले नॉट आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट, अच्छा सॉरी, सबसे पहले हमारे पास हेड आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा, अब सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर और टाइम है। बस आपने ये याद रखनी चीज़ है कि जी सिंस फॉर यहाँ पे चेंज हो रहा है और कोई खास चीज़ चेंज नहीं हो रही, बाकी सारा का सारा सेम चल रहा है। हैड शी नॉट बीन राइटिंग एसे फॉर 3 आवर्स, फिर वही बात, 3 आवर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसलिए मैंने फॉर लगा दिया। हैड आई नॉट बीन राइटिंग एसे सिंस मॉर्निंग, अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है हैड बीन, ये फॉर्मेशन थी हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम हैड ही लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एक ING का इजाफा करेंगे। अच्छा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो परफेक्ट की वजह से हैड बीन आ रहा है और कॉन्टिन्यूस की वजह से ING आ रहा है, लेकिन टाइम बाउंड टाइम है यहाँ पे इसलिए हम सिंस फॉर के साथ टाइम का इजाफा करें। और अगर हम नेगेटिव में देखें तो हैड नॉट बीन, और इसी तरह हमारे पास अगर इंटरोगेटिव हुआ तो हैड उठ के पहले चला जाएगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव हुआ तो हैड पहले चला जाएगा और नॉट बीन बीच में रह जाएगा। और सिंस फॉर का आपको पता चल गया है कि काउंट मैयरेबल टाइम के लिए फॉर, और जो मैयर नहीं कर सकते उसके लिए सिंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो ऑब्वियसली डिसलाइक करें, और कमेंट्स में बता दिया करें कि क्या इम्प्रूवमेंट की जाए क्या ना की जाए, क्या सीन्स मतलब जो भी है आपके लिए जो बेहतर है वो बताएं, तो उसके मुताबिक हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।